अभी थोड़ी देर पहले आपका एपिसोड देखा जिसमें एक क्वेश्चन था कि विमेन के खिलाफ मीमबाजी जोक्स क्यों मारे जाते हैं, जैसा 6,000 रुपए वाली रशियन मेलोडी हिना रब्बानी का एटसेट्रा। आपके व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने के बावजूद आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि मीम बनाना गलत बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो स्टैंड अप कॉमेडियंस को ही है। फिर ऐसा व्यू पॉइंट क्यों कि कुछ मीम्स नहीं बनाने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मीम्स शुड बी मेड फ्रीली ऑन ऑल पीपल एंड कम्युनिटीज। वी शुड स्टार्ट विद योर पेरेंट्स। अभी बनाते हैं मीम, बनाएं, उनकी तस्वीर भेजें और उनका नाम बताएं। नहीं ना भाई, सब देयर इज अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ। हर चीज कॉमेडी नहीं होती। देखें, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड बुलिंग। बुलिंग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पंच डाउन, ठीक है। हमेशा पंच अप करना चाहिए। ये नहीं कि जी गरीब का मजाक उड़ा लिया, ठेले वाले का मजाक उड़ा लिया। मजाक उड़ाना है पराडो वालों का उड़ाओ, ठीक है। अमीर का उड़ाओ, या फिर ये कि कोई पोजीशन ऑफ पावर में तो उसको चैलेंज करना होता है। ये नहीं कि जो एक बंदा पहले ही किसी उससे जा रहा है तो आप पकड़ पकड़ के उसी के ऊपर मीम बनाओ। ये मीम माजी नहीं होती है, बुलिंग होती है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी भी देखते हैं तो वो उसमें भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कुणाल कामरा है, तो वो जो है ही लाइक्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट और ही लाइक्स टू चैलेंज द अथॉरिटी, ठीक है। और वो उसको ह्यूमर के साथ लेस करके ही ट्राइज टू एजुकेट पीपल, ठीक है। इसी तरह कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो कि रियल लाइफ सिनारियोज को जैसे बस्सी हो गया या दूसरे हो गए, वो उनका कोशिश ये होती है कि जो एक मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, जैसे वो मैं आलू वालिया का सुन रहा था कि वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाना खाने तो मैं पहले प्राइस, मतलब इस तरह करके ना, तो वो उससे लोग रिलेट करते हैं। अगेन इट्स नॉट ऑफेंडिंग चाइनीज़ रेस्टोरेंट ओनर या इट्स नॉट ऑफेंडिंग मिडिल क्लास पीपल, बट इट्स मेकिंग फन ऑफ अ सिचुएशन दैट हैपेंड, ठीक है। फिर आ जाती है डार्क ह्यूमर, वो जैसे समय रैना टाइप वो करते हैं। मगर अगेन किसी को पंच डाउन नहीं करना होता। अब जैसे अगर हम ओलंपिक्स की मिसाल लें तो जैसे वो टर्किश शूटर था, वो मीम था, मगर वो जो बॉक्सर थी जिसको कहते थे ट्रांसजेंडर है, दैट वाज बुलिंग, ठीक है। तो फ़र्क होना चाहिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि बस आपको वो खुला डुल्ला फ्रीडम हो। कोई फाइन लाइन होती है जो जिसका आप कुछ लाइंस को आप नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि यही चीज़ जो है फिर इंतशार का बाइस बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे डच लोग बोलते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो नाउजुबिल्ला हम कार्टून बनाएंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट्स पे। फिर उससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, फिर हंगामे होते हैं, फिर उससे चुपकलिश बढ़ती है, खून खराबा होता है, 10,000 चीज़ें होती हैं। वाई? बिकॉज देर आर सर्टन लाइन्स यू कैन नॉट क्रॉस। सिमिलरली जो है आप क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो है किसी के फेथ से कोई क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन ज़रूर करें कि जी आपकी किताब में ऐसा लिखा है, आप ऐसा प्रैक्टिस क्यों करते हो, या वैसा वगैरह वगैरह। आप उसको चैलेंज ज़रूर कर सकते हो। या किसी क्लेरिक से अगर आप जो है जो जैसे जैसे हम अपने मुल्क में देखते हैं ना कि जी फलाने फ़िके का बंदे ने ये बोल दिया, फलाने ने ये बोल दिया, आप उनको क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हो। बट यू कैन नॉट डाउन राइट कि आप पूरे रिलीजन को ही इस तरह रगड़ लो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बैनर के अंडर। तो इसको ज़रा फ़र्क समझने की ज़रूरत है। फ्रीडम तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच ना फिर सबके लिए खुलता है। फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर सिर्फ आपके लिए नहीं है, फिर दूसरों के लिए भी है। और फिर वो आपको फिर जिस तरह ट्रीट करें तो करो वही, और करो उतना ही कि जो फिर खुद भी सहने की ताकत रखते हो। सिमिलरली जिस तरह कभी कभी कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है मीम्स वीम्स बनते हैं। मुझे वो पर्सनली इसलिए नहीं पसंद क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी इज गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है। अब वो बाय हिज ओन फॉल्ट है या कुछ भी है, उसके ऊपर फिर पूरी जग हंसाई करना। अब जैसे वो खलील रहमान वाला वाक़या हुआ था, ठीक है। अब वो जो भी हुआ वो हनी ट्रैप था क्या नहीं था, किसकी गलती, उनकी गलती नहीं। मगर ये कि क्लियरली इट वाज अ डिस्टर्बिंग थिंग टू हैव हैपेंड टू एनीवन, ठीक है। मैं उनका कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैं उनकी किसी भी बात से अग्री करता हूँ, ठीक है। मगर मैं इतना ज़र्फ ज़रूर रखता हूँ कि अगर एक बंदा घुटने पे है या ज़ख्मी हो गया है या उसको तीर पड़ रहे हैं, तो एक और तीर मैं ना मारूं, एक और पत्थर मैं ना मारूं। हाँ, अगर मैंने उसका मुकाबला करना है तो जब वो अपने पीक पे है तो फिर मैं तब उससे लड़ूं ना। तो एक बंदा जब पहले ही डाउन, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, हमारे मुल्क में भी होती हैं, दूसरे मुल्कों में भी होती हैं, कि लोग चस्के लेने वाली बात है। तो चस्के लेना मुझे पर्सनली ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो अब इसको अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं then that's up to you, but then you also have to be you also have to buckle up when people apply the same on you. So this is my personal take. हाँ, आप कॉमेडी को यूज़ करो
फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी आप ह्यूमर को यूज़ करो, आप 50-50 की मिसाल देखो। वो क्या था, वो एक सैटायर ही तो था हमारी सोसाइटी में, जो कि आज तक रेलेवेंट है। सेम गोज़ फॉर अलिफ नून। अलिफ नून की हर एपिसोड में, आई डोंट नो अगर आपने देखी कि नहीं, वॉज अ पैरोडी ऑफ लॉरेल एंड हार्डी, जो कि एक फेमस अमेरिकन सीरीज थी, तो उसका एक उर्दू वर्जन आप कह सकते हैं। सो एवरी एपिसोड दे वुड बी ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। तो अल्लन जो है जो कमाल हैदर रिजवी मरहूम साहब वो प्ले करते, तो ही वॉज द वाइज वन, एंड नन्ना द बिग गाय, वो जो है ही वुड प्ले द डम फिगर। ठीक है, तो कभी वो पंक्चर वाले बने होते थे, तो अल्लन बोलता था कि भाई तू सुबह देर से क्यों उठा है, ये ले कीलें और जाके सड़क पे डाल के आ। वो कहता क्यों, उससे क्या होगा, कहता जब गाड़ी उधर से पंक्चर होगी चौराहे से, तो पंक्चर होते होते यहाँ पे आएगी, तो हम पैसे कमाएंगे। और ये आज भी होता है। कितनी वीडियोस हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी नेल्स लोग हाथ में लेके कि ये देखे सड़क पे किसी ने फेंकी हुई थी जानबूझ के, और आगे पंक्चर वाले की दुकान होती है। तो ये सैटायर था। ठीक है, सिमिलरली अगर 50-50 वाले नादरा के दफ्तर का मजाक उड़ा रहे हैं कि जी आपने मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिख दिया बेवा, ये तो शौहर मेरे साथ है, तो मेरा कार्ड सही करे, तो पिस्तौल निकालते हैं, शौहर को मार देता है, कहता है आपका कार्ड सही हो गया। राइट। तो ये दिस इज सैटायर एंड दिस इज ये बेसिकली शर्मिंदगी दिखाने के लिए होता है कि यार मतलब ये हमारे इदारे इस तरह काम करते हैं। राइट। तो कंस्ट्रक्टिव हो, जो भी आपका ह्यूमर हो, उसका कोई ना कोई एंगल ये हो, तमस्खर, देखिए जोक विद मी नॉट ऑन मी, ये होना चाहिए। ठीक है। अब मुझे पर्सनली जो है, जो हमारे चैट शोज होते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। उसकी वजह यही है कि एक तो आप गेस्ट को बुलाओ, अब आपने गेस्ट की लेनी है। यार ये क्या बात हुई, एक बंदा ने आपको आपकी दावत कबूल की, वो अपना वक्त निकाल के जहाज़ लेके कुछ करके आया है, आपके स्टूडियो में बैठा है, 4-4 6-6 घंटे की शूट्स होती हैं, अब आप बिठा के कैमरा ऑन करके उसी की ले रहे हो। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और जब मैं नया नया मूव हुआ था, तो मुझे तकरीबन हर बड़े चैनल से ऑफ़र थी कि जी आप टीवी ज्वाइन करें, आपको हम स्लॉट देंगे प्राइम टाइम का, ये वो। तो मैं हाँ ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेट्स हैव अ बॉन्ड वीटा क्विज कॉन्टेस्ट। और मुझे बड़ा पसंद था वो, जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, इंटर स्कूल। नहीं 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 नहीं, आप पॉलिटिशियंस की मारे। अरे मैंने बोला यार उससे फ़ायदा किसको है? पॉलिटिशियंस तो बुलेट प्रूफ बेगैरत होते, उनको थोड़ी फील होता। आप कुछ भी बोल दो, और वो आज भी हंस रहे हैं। मतलब जरदारी साहब दूसरी बार सदर है, बचपन से तो मैं सुन रहा हूँ उनको, कोई लोग कहते हैं मिस्टर 10% फलाना, ये वो करप्ट है। उनकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा, बल्ली बल्ली आज दूसरी बार सदर है आपके मुल्क के। राइट। तो पॉलिटिशियन को तो फील ही नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ हो कि भाई उसका कोई असर रसूख हो, वो कन्वर्ज हो किसी बेहतरी में, तो बंदा काम करे ना, वरना तो मुंह चलाने से क्या फ़ायदा यार। मुंह चला रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं, इससे मुल्क को कौम का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एंटरटेनमेंट वैल्यू अपनी जगह ज़रूरी है, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिमीनिंग समवन। राइट। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑफ कोर्स हर किसी का अपना अपना है। आपका जैसे है ओपिनियन कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हम तो किसी की भी मारेंगे, तो भाई ठीक है करें, मगर फिर उसकी मारें जो ताकत में है, फिर वो आपको जवाब देने के भी काबिल हो ना, तो फिर मज़ा आएगा ना। बैक टू है ये कि अगला घुटने पे है, ज़ख्मी है, गोली लगी हुई, और आप आके बहादुर बन रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है तो पीक पे करो। ऑलराइट, चलें, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।